गुड मॉर्निंग नेहा। सबसे पहले यूएस ईरान के बीच टेंशन फिर बढ़ गया। एब्सोल्युटली स्वाति, गुड मॉर्निंग टू यू। 102 दिनों से युद्ध चल रहा है और अभी हमने देखा कि पिछले कुछ घंटों में अमेरिका ईरान के बीच में एक बार फिर से तनाव बढ़ने के संकेत निकल कर आ रहे हैं। दरअसल एक अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर है जो हमने देखा क्रैश हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास, और इस पर ईरान पर मजबूत हमलों की अब धमकी हमने देखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई है। हमले से ठीक पहले हमने देखा था कि ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता अंतिम चरण में है और 2 से 3 दिनों में जो डील है उस पर हस्ताक्षर भी हो जाएंगे। इसी बीच हमने देखा कि ईरानी विदेश मंत्री ने अपने जो ट्विटर हैंडल है वहां से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोस्ट डाला है अमेरिकी सेना को। उन्होंने कहा है, चेतावनी दी है रादर, कि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो तुरंत हमारा इलाका छोड़ दीजिए और हर हमले का वो मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो फिलहाल ये डेवलपमेंट इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं और इसी कारण से हमने देखा कि कच्चा तेल जो कि कल ऑलमोस्ट 7 से 8 हफ्ते के निचले स्तर पर बंद हुआ था, आज फिर से उबलता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल ये डेवलपमेंट अमेरिका और ईरान के बीच में। बिल्कुल। और नेहा, अमेरिकी बाजारों का क्या हाल रहा? एब्सोल्युटली, लगातार दूसरे दिन स्वाति हमने इसमें मिला जुला सा ट्रेंड बनता हुआ देखा। डाउ जोन्स की बात करें तो यहां पर हमने देखा 2 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा है। 1000 अंकों के दायरे में इसमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। दिन के निचले स्तरों से 660 अंकों की स्ट्रेंथ दिखी, लेकिन क्लोजिंग जो है वो बिल्कुल मामूली 84-85 अंक ऊपर ही हुई है। लेकिन इसके ठीक विपरीत S&P और नैस्डैक, इसमें हमने देखा कि प्रेशर के साथ क्लोजिंग हुई। दिन के निचले स्तरों से 150 अंकों की रिकवरी S&P में भी देखने को मिली थी, लेकिन जब क्लोजिंग हुई तो ऑलमोस्ट 19-20 अंक नीचे। ऐसा ही कुछ हाल नैस्डैक में भी देखने को मिला। 1280 अंकों के दायरे में एक बहुत बड़ी रेंज में उठापटक के बीच हमने ट्रेड होता हुआ देखा। यहां पर भी दिन के निचले स्तरों से ऑलमोस्ट हमने देखा 700 अंकों की रिकवरी आई, लेकिन जब क्लोजिंग हुई तो तकरीबन 250 अंक नीचे। मतलब इतना वॉलेटाइल सेशन था। 4 दिनों में नैस्डैक में हमने देखा ऑलमोस्ट 1175 अंकों की गिरावट आई है। डॉलर इंडेक्स दूसरे दिन सुस्त दिखा, 100 के नीचे बंद हुआ है। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड यहां पर 2 दिनों की मजबूती पर ब्रेक लगा है। 4.53% के पास यहां क्लोजिंग दिखी। कच्चा तेल यहां आज हमने देखा है कि जरूर थोड़ी स्ट्रेंथ फिर से दिख रही है, $93 के इर्द गिर्द है, लेकिन कल 3% की बड़ी गिरावट देखने को मिली और 20 अप्रैल के निचले स्तर पर हमने ब्रेंट क्रूड को कल क्लोज होते हुए देखा है। हमने साथ में सोने चांदी की अगर बात करें तो ये लगातार दूसरे दिन हमने इसको 6 महीने के निचले स्तर पर बंद होता हुआ देखा है। घरेलू बाजार में भी सोने चांदी में हमने देखा 29 अप्रैल के निचले स्तर पर इसकी भी कीमतें MCX पर आ चुकी हैं। वहीं अगर मेटल्स की बात करें तो यहां प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। कॉपर एक बार फिर से सुस्ती लेकर बंद हुआ है, फ्लैट टू नेगेटिव क्लोजिंग दिखी है, लेकिन सबसे बड़ा प्रेशर हमने एल्यूमिनियम और निकेल में देखा जो कि 1 से 2 महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ। लेड में भी 3 हफ्ते के निचले स्तर पर हमने क्लोजिंग कल LME पर होते हुए देखी। जी धन्यवाद नेहा पूरी डिटेल्स के लिए।